आज हम आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी काफ़ी विवादों में है। वैसे तो इस फिल्म के विवादों में रहने के पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन इसके पीछे का एक कारण आमिर खान और करीना कपूर खान का मुसलमान होना भी माना जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस फिल्म में भारतीय सेना की बेइज्जती की गई है, जो लोगों को रास नहीं आ रही। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हाल ही में पाकिस्तान में तिरंगे और वंदे मातरम का अपमान किया गया है, जो भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान के लिए कुछ हमदर्दी दिखाई गई है। हालांकि और भी बहुत से कारण हैं जिस वजह से इस फिल्म का बहिष्कार किया जा रहा है, वो हम आगे जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। जो लाल सिंह चड्ढा फिल्म है वो हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम को कॉपी करके बनाई गई है। और जो हॉलीवुड फिल्म है उसमें हीरो है वो वियतनाम युद्ध में भाग लेता है। जो वियतनाम युद्ध था वो 1955 से स्टार्ट हुआ था और 1960 आते आते वहाँ पर सैनिकों की इतनी ज़्यादा कमी आ गई थी कि वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इसमें कैसे भी हो लोगों को भर्ती लेना है। और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था 1 लाख प्रोजेक्ट। उसमें लगभग 1 लाख सैनिकों को भर्ती करना था और बस एक ही शर्त रखी गई थी कि उन लोगों को बंदूक पकड़ना आना चाहिए, चाहे चलाना आए या ना आए, बस पकड़ना आना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। वहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों को भर्ती किया गया और वहाँ पर इस प्रोजेक्ट के तहत जो 1 लाख सैनिक भर्ती हुए थे उनमें से बहुत से सैनिकों की जान भी गई थी, क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी और इसीलिए बहुत से लोग मर गए थे। और ये जो प्रोजेक्ट था ये पूरी तरह से विफल हुआ था। और ये जो लाल सिंह चड्ढा है, इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। इस फिल्म में वियतनाम की जगह कारगिल युद्ध को लिया गया है। कारगिल युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं कि इस युद्ध में बहुत से सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी या बलिदान दिया था। और इस फिल्म में इस युद्ध को इतने हल्के में लिया गया है जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और जो आमिर खान है वो एक मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति बने हैं, जो कि कारगिल युद्ध में भाग लेते हैं। और भारतीय सेना में एक नियम है जो आज तक कभी नहीं टूटा कि सेना में वही व्यक्ति भर्ती हो सकता है जो मानसिक और शारीरिक रूप से सही हो। और जो आमिर खान है वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी सेना में भर्ती हो जाते हैं, जो भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि इस हिसाब से आमिर खान भारतीय सेना की बेइज्जती कर रहे हैं। और इसका एक कारण जो आमिर खान है उसके पीछे एक फिल्म आई थी पीके, जिसमें कि भारतीय जो हिंदू देवी देवता है उनका एक तरह से गलत दिखाया गया था। और उसमें आमिर खान ने ये भी कहा था कि शिव जी के ऊपर जो दूध चढ़ाते हैं, अगर वही दूध किसी गरीब को दे दिया जाए तो उनका पेट भर सकता है। तो आज जो लोग हैं उसी चीज़ को याद कर रहे हैं और आमिर खान को ये तक कह रहे हैं कि आमिर खान की जो फिल्म है उसको देखने के लिए 1000-1500 रुपये खर्च करने से अच्छा है कि यही पैसे किसी गरीब को दे दिए जाए, जिससे इनकी 2 से 4 वक्त की रोटी आ सके। और जो आमिर खान है उनकी जो पहली वाली पत्नी थी किरण राव, उन्होंने भी एक बार बयान दिया था कि उन्हें भारत में डर लगता है। और इस चीज़ को भी आज लोग याद कर रहे हैं कि आमिर खान की पत्नी को तो भारत में रहते हुए भी डर लगता है, तो फिर हम आमिर खान की फिल्म क्यों देखें। और इसके पीछे का जो एक कारण है वो ये भी है कि हाल ही में पाकिस्तान के मुल्तान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। यूनाइटेड नेशन ने इसका आयोजन किया था। और जो ये कार्यक्रम था ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। इसमें जो वहाँ के विश्वविद्यालय थे उनमें सभी विश्वविद्यालयों में अलग अलग देशों को वहाँ पे प्रेजेंट करना था, यानी कि जो भी दूसरे देश है उनकी संस्कृति को वहाँ पे प्रेजेंट करना था। और एक विश्वविद्यालय में भारत को भी चुना था। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, बारी बारी से जो भी विश्वविद्यालय के बच्चे थे
उन्होंने अलग अलग देशों को वहाँ पे प्रेजेंट किया। लेकिन जैसे ही भारत की बारी आई और जिस विश्वविद्यालय ने भारत को लिया था या प्रेजेंट करना था, जैसे ही वो स्टेज पे जाते हैं और तिरंगा लहराते हैं और वंदे मातरम बोलते हैं, तो जो वहाँ के बच्चे थे, जो टीचर थे, वो उठ खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं चलेगा कि भारत का तिरंगा लहराया जाए। हालांकि वहाँ पर और भी देश को यही तिरंगे सारे देशों के लहराए गए थे, लेकिन किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही भारत की बारी आई, लोग उठ खड़े हुए और ये बोल दिया कि भारत का तिरंगा और वंदे मातरम पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकता। जो चीज़ें जब लोगों को पता चला तो ये लोगों को बहुत बुरी लगी थी और बहुत दुख भी हुआ था। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो आमिर खान है, वो युद्ध के दौरान एक आतंकवादी की मदद करते हैं जो कि पाकिस्तानी होता है, और बाद में वो दोनों अच्छे दोस्त भी बनते हैं, साथ में अच्छा बिजनेस वगैरह भी करते हैं। ये चीज़ भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि पाकिस्तान का इस फिल्म में कुछ ऐसा रोल दिखाया गया है कि अगर वहाँ के किसी जो आतंकवादी है उसकी भी मदद करे तो वो भी सुधर सकता है। ये चीज़ भी भारतीय लोगों को पसंद नहीं आ रही है कि भारत में तो अभी भी पाकिस्तान के लिए फिर भी कुछ हमदर्दी पैदा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में अगर भारत का तिरंगा बच्चे किसी नाटक के दौरान भी पहरा दे तो ये चीज़ भी वहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आती। तो इस फिल्म के पीछे बहुत से कारण हैं। अब ये आपको तय करना है कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। आज की जो कहानी है या जो भी सच्ची घटना है, इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।